एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं यूहन्ना की पहली पत्री का और अब समय है कि हम उसके तीसरे अध्याय 11वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां 11वें वचन में यूहन्ना लिखते हैं, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं यूहन्ना की पहली पत्री में यूहन्ना ने आरंभ से सुना शब्द का बहुत बार इस्तेमाल किया है। तो यह आरंभ से सुना क्या है कि जैसा तुमने आरंभ से सुना, जैसा तुमने आरंभ से सुना, तो इसका क्या मतलब है? मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि यह पत्री यूहन्ना 85 और 90 एडी के बीच में लगभग लिख रहे हैं, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के 50 से 55 साल बाद, यानी कि प्रभु के प्रचार को अब 50 से 55 साल बीत चुके हैं। यानी कि शुरुआत में जो प्रचारक थे, जो प्रभु के चेले थे, जैसे पतरस हैं, जो याकूब हैं, पौलुस हैं, ये प्रचार कर रहे थे सच्चाई के साथ, सच्चे वचन के साथ। और इन 50-55 सालों में बहुत सारे ऐसे झूठे शिक्षक, मसीह विरोधी भी जो कलीसियाओं में घुस पड़े थे, जो गलत तरीके की शिक्षाएं मसीह विश्वासियों में पिरो रहे थे। तो यहां पर जो यूहन्ना लिख रहे हैं कि जो शिक्षाएं तुमने आरंभ से प्राप्त करी, यानी कि शुरुआत से, जो शुरू से तुम्हें जो मसीह के जो चेले हैं, मसीह के जो प्रेरित हैं, उनसे सुनी, तो उन पर ही ध्यान रखो। और तुमने सुना कि उस प्रारंभिक शिक्षाओं में, आरंभ से जो तुमने सुना था, उसमें यह था कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। और प्रेम के विषय में भी यहां पर यूहन्ना ने बहुत बल दिया है इस पहली पत्री में, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और यदि हम एक दूसरे से प्रेम रखेंगे, यदि हमारे अंदर प्रेम पाया जाएगा, तभी हम परमेश्वर की संतान कहलाए जाएंगे और ज्योति में चलने वाले कहलाए जाएंगे। आगे 12वें वचन में यूहन्ना लिखते हैं, और केन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां ये जो 12वां वचन है, आप इसे बड़े ध्यान से पढ़िए। इस वचन को लेकर, जैसा आपको मैंने पिछली रिकॉर्डिंग में बताया था, एक कल्ट है जिसे डॉक्टर ब्रैनम के द्वारा शुरू किया गया था और एक वाहियात वो स्टोरी लेकर के आए थे। जैसा मैंने आपको पिछले संदेश में बताया कि उनका कहना था कि जो हव्वा ने फल तोड़ा है वो एक्चुअली में फल नहीं है, उसने शैतान के साथ व्यभिचार किया है, शैतान के साथ व्यभिचार किया और फिर उसने अपने पति आदम के साथ भी संबंध बनाया। फिर उसको 2 पुत्र उत्पन्न हुए, केन और हाबिल। और केन जो है वो शैतान का है और हाबिल जो है वो आदम का है। यह उनकी गलत और वाहियात थ्योरी है, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि कुछ इंसानों में शैतान का बीज है और कुछ इंसानों में मनुष्यों का बीज है। खैर, यह बात बिल्कुल उनकी झूठी है, वाहियात है। दुनिया भर के सारे स्कॉलर्स उनकी इस थ्योरी को वाहियात बता चुके हैं और मैंने भी एक संदेश इसके विषय में बनाया है। आप चाहें तो YouTube में जाकर के वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं, शैतान के बीज के विषय में नाम है उसका, वहां पर आप इसके विषय में अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो वो लोग इस वचन को बहुत ज्यादा कोट करते हैं। यहां पर जैसा हम देखते हैं, यहां लिखा है कि केन के समान न बने जो उस दुष्ट से था, उस दुष्ट से था। तो वो बार बार ये कहते हैं कि देखो, केन उस दुष्ट से था और दुष्ट शैतान है, यानी केन शैतान से उत्पन्न हुआ था। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि पहली बार जब इसे हम पढ़ते हैं तो हमें सचमुच में एकदम से दिमाग में आता है कि हां भाई, यहां तो ये लिखा है कि भाई केन उस दुष्ट से था। लेकिन यदि हम पूरी पत्री को पढ़ेंगे, जैसा कि आप अध्ययन करते चले आ रहे हैं, तो यहां पर हम देखेंगे कि परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान के विषय में अभी हमने पूरे तीसरे अध्याय पहले वचन से लेकर 10वें वचन तक अध्ययन किया है कि शैतान की संतान कैसे होता है। शैतान की संतान वो होता है जो पाप करता है। तो यहां पर हम जब आगे केन के विषय में पढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं कि इस कारण कि केन के काम बुरे थे, केन के काम बुरे थे, वो पापी था, वो ईर्ष्या करता था। इसी कारणवश से, जैसे कि मुझे और आपको प्रेम करने के द्वारा, भलाई करने के द्वारा, विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की संतान होने की महिमा मिलती है या परमेश्वर की संतान होने की उपमा और सम्मान मिलता है, वैसे ही पाप में पड़े हुए मनुष्य को शैतान का पुत्र कहने का उसको नाम मिलता है।
तो यहां पर ये जो उस दुष्ट से था का मतलब सीधा आप जब तीसरे अध्याय पहले वचन से लेकर 10वें वचन तक पढ़ेंगे तो सारा संदर्भ, सारा कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाता है। तो फिर ये बात हम अच्छी तरह से समझ जाते हैं। यहां पर जो ये उस दुष्ट से लिखा है यूहन्ना ने, तो उसका तात्पर्य यह है कि जो पाप करेगा वो शैतान की संतान है, यानी कि उसने पाप किया, शुरुआत से पाप किया, इसलिए वो उस दुष्ट की संतान है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम देखते हैं कि ऐसे लोग झूठी झूठी बातों को लेकर के आते हैं, और ये डॉक्टर विलियम ब्रैनम ने तो यहां तक कह दिया कि मैं एलिया हूं और अंत की बातें मैं लेकर के आया हूं। लेकिन वो तो 1965 में ही चल बसे हैं, लेकिन अभी तक तो मसीह आए नहीं हैं दोबारा इस धरती पर, क्योंकि एलिया के बाद तो मसीह का आना जरूरी था। खैर, इन लोगों को हमें पहचानना है, पवित्र आत्मा हमें ये सब बातें निरुत्तर करता है, हमें समझाता है, ताकि ऐसे झूठे लोग हमें भरमाने ना पाए, ऐसे झूठे लोग हमें जो आरंभिक शिक्षाएं हैं जो 2000 साल से चली आ रहे हैं उनसे वो हमें भटकाने ना पाए। तो यहां पर जब हम देखते हैं तो ये हमें साफ पता चल जाता है कि उनकी थ्योरी वाहियात और गलत है। यहां पर 12वें वचन में जो वचन लिखा है वो इसलिए लिखा है कि हमें केन के समान नहीं बनना है, हमें हाबिल के समान बनना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत बार यह सवाल उठता है कि केन और हाबिल के विषय में ही उत्पत्ति की पुस्तक में क्यों लिखा है? क्या और भी पुत्र वहां पर हम देखते हैं कि आदम और हव्वा के नहीं थे, केवल केन और हाबिल ही थे? नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर केन और हाबिल ये जो दो आदम की संतानों को दिखाया गया है, ये दो तरीके के मनुष्यों को वहां इंडिकेट करता है। पहला केन है जो पाप की संतान है, यानी कि जो पाप करने वाले हैं, ईर्ष्या करने वाले हैं, वो केने के समान है। दूसरे जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलने वाले हैं वो परमेश्वर की संतान कहलाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि यहां जो बात की जा रही है वो ये की जा रही है कि केन के समान मत बनो, यानी केन जो शैतान का पुत्र है, शैतान की तरह उसके अंदर सारी बातें हैं, तुम केन के समान मत बनो, तुम हाबिल के समान बनो, जो हाबिल परमेश्वर के ग्रहण योग्य था। 13वें वचन में यूहन्ना लिखते हैं, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो तुम अचंभा ना करना। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि मसीही विश्वासियों से जो संसार है वो बैर रखे तो इसमें अचंभे की बात नहीं, क्योंकि मसीही विश्वासियों के पास ये उपमा है कि वो परमेश्वर की संतान है, और जो पाप में पड़े हुए लोग हैं वो शैतान की संतान है। यानी कि अगर शैतान की संतानें परमेश्वर की संतानों से बैर रखे तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं। 14वें वचन में यूहन्ना कहते हैं, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम यूहन्ना का सुसमाचार उसके 5वें अध्याय उसके 24वें वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो मसीही विश्वासी हैं वो अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जिस घड़ी हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसी घड़ी हम अनंत जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। और इस धरती के जीवन में अंतिम सांस तक यदि हम धीरज बनाए रखते हैं तो इस शरीर की मृत्यु से पार होकर हम डायरेक्टली उस अनंत जीवन में आगे प्रवेश कर जाते हैं। तो यूहन्ना कह रहे हैं कि जो मसीह विश्वासी हैं, हम तो ये जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर के उस अनंत जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, केन और हाबिल के विषय में यहां यूहन्ना ने इसीलिए लिखा है कि प्रेम और ईर्ष्या के विषय में वो अच्छे से डिफाइन कर पाए। जो मसीही विश्वासी होते हैं वो भाइयों से प्रेम रखते हैं, और जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि विश्वास करने के द्वारा भी हमारे हृदय में प्रेम नहीं है, किसी के लिए करुणा नहीं है, किसी के लिए भलाई नहीं है, तो फिर हमारा विश्वास भी मृत्यु की दशा में ही है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हमने प्रेम नहीं किया तो इसका मतलब हम अभी मृत्यु की दशा में ही जी रहे हैं। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा इस 15वें वचन को, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये कितनी बड़ी बात यहां पर यूहन्ना लिख रहे हैं। केन को यहां पे उदाहरण देते हुए यूहन्ना लिख रहे हैं कि जो अपने भाई से बैर रखता है,
मेरे प्यारे भाई बहनों, केन का पाप क्या था? केन का पाप यह था कि वह अपने भाई से बैर रखता था, ईर्ष्या रखता था, उससे क्रोध रखता था, और उसी ईर्ष्या से, उसी बैर से, उसी क्रोध से उसने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी। यानी कि जिसके मन में प्रेम नहीं है, जिसके मन में बैर है, यदि किसी के प्रति भी अगर मेरे मन में बैर है, आपके मन में बैर है, और आपको यह छूट दे दी जाए कि भाई आपको कानून कोई सजा नहीं देगा, आपको परमेश्वर कोई सजा नहीं देगा, तो शायद उनमें से करीब 60 से 70 लोग उस व्यक्ति की हत्या भी कर दें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यह बैर ऐसी चीज है। आज हम दुनिया में इतने सारे जो मर्डर देखते हैं, हत्याएं देखते हैं, उनका 95% जो मोटिव होता है वो बैर और ईर्ष्या होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो लोग बैर रखते हैं वो हत्यारों के समान हैं। इसलिए मसीह विश्वासियों को कभी किसी से बैर नहीं रखना है। और प्रभु यीशु मसीह तो यह बात कहते हैं कि धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हमारे मन में बैर है, और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि यदि तू परमेश्वर की वेदी पर अपनी भेंट लेकर के जाए और तेरे मन में या तेरे हृदय में तेरे भाई के प्रति बैर है, तो पहले जा उससे मेल कर, तब तेरी भेंट स्वीकार की जाएगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये मूल बात और मूल कारण है, मूल आधार है मसीही विश्वासियों का। यदि उनके अंदर प्रेम नहीं है तो बाकी सारी चीजें नहीं होंगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हमारे पास बहुत बढ़िया कार है, बहुत अच्छी कार हमने खरीदी है, 50 लाख की कार खरीदी है, उसमें तमाम तरीके की फैसिलिटीज हैं, तमाम तरीके की अच्छी अच्छी गद्दियां हैं, बड़ा ही लग्जरियस कार है, और मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि इसको चलाने के लिए उसमें पेट्रोल या डीजल नहीं है तो वह कार बेकार है। वैसे ही मसीही विश्वासियों का जीवन, यदि उनके अंदर बड़ी बड़ी बातें पाई जा रही हैं, वो बड़ी बड़ी स्वर्गदूतों जैसी बोलियां बोल रहे हैं, वो बड़े बड़े आश्चर्यक्रम कार्य कर रहे हैं, वो बड़े बड़ी मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, बड़े धार्मिक अनुष्ठान और कार्य कर रहे हैं, और यदि उनके अंदर मन में प्रेम नहीं है, तो पौलुस ने कह दिया है कि वो ठनठनाती हुई पीतल और झनझनाती हुई झांझ है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे कि वो कार चाहे कितनी भी करोड़ों अरबों रुपए की क्यों ना हो, उसमें ईंधन के रूप में पेट्रोल नहीं है तो वो चल नहीं सकती, वैसे ही मसीह विश्वासियों में भले ही बड़ी बड़ी बातें पाई जाएं, लेकिन प्रेम रूपी ईंधन उनके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब उनकी गाड़ी मसीह विश्वास में नहीं चलेगी। यदि वो अपने भाई से बैर रखते हैं तो वो केन के समान हत्यारे हैं, और हत्यारे कभी भी अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते, और ना ही उनमें अनंत जीवन पाया जाता है। 16वें वचन में आगे यूहन्ना लिखते हैं, हमने इस प्रेम को इस रीति से जाना कि उसने हमारे लिए प्राण दे दिए कि हमें भी भाइयों के लिए प्राण देने चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिसके पीछे हम चलते हैं, जिसके पीछे हम चलते हैं, जिसके लिए हमने अपना क्रूस उठाया है, वो प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा हमें उद्धार मिला है, उसने अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट किया है मेरे प्यारे भाई बहनों, कि जब हम पाप की दशा में ही थे, उसने मेरे और आपके लिए प्राण दे दिए। तो हम ऐसे प्रेम को जानते हैं, हम ऐसे प्रेम को जानते हैं, वो प्रेम जो क्रूस पर है, तकलीफ में है, उसको कीलों से ठोका गया है, वो प्रेम उस क्रूस पर से कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर देना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वो प्रेम की जिल्लत उसने खाई, उनके कोड़े खाए, उनसे उसने अपने थप्पड़ खाए, और उसके बावजूद भी वो तड़प रहा है और कह रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर देना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसे प्रेम को हम जानते हैं, हमने ऐसे प्रेम को इस रीति से सीखा है कि उस प्रेम के खातिर उसने मेरे और आपके लिए प्राण दे दिए, और हमें भी जैसे उसके स्वभाव, उसके चरित्र में चलना है, वैसे ही हमारा भी प्रेम इतनी उच्चतम क्वालिटी का होना चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए प्राण देने के लिए भी तैयार रहें। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस तरीके का प्रेम परमेश्वर को भाता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने प्रेम को इसी रीति से सिद्ध किया है। 17वें और 18वें वचन में यूहन्ना कहते हैं, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। हे बालकों, हम वचन और जीभ से ही नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी
प्रेम करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर एक उदाहरण यूहन्ना कहते हैं कि यदि किसी एक भाई के पास संसारिक संपत्ति हो, वो धन संपत्ति में अमीर हो और वो अपने कंगाल भाई को देखकर उस पर तरस ना खाए, यदि उस पर उसे तरस ना आए, तो यहां पर यूहन्ना कहते हैं तो फिर परमेश्वर का प्रेम उसमें कैसे बना रह सकता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर यूहन्ना कह रहे हैं कि हम वचन और जीभ से ही नहीं, केवल बोलने वाले ही नहीं, लेकिन काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम को सिद्ध करें। तो हमें अपने प्रेम को कामों के द्वारा सिद्ध भी करना है। हमें केवल यही नहीं कहना है कि हां हम प्रेम करते हैं, हां हम प्रेम करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हम देखते हैं कि एक भाई के पास अथाह पैसा है, वो बहुत धनी है, लेकिन एक भाई कंगाली का जीवन जी रहा है और उस भाई को उस पर अगर तरस नहीं आ रहा, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो फिर विश्वास में मरा हुआ है। क्योंकि यदि वो अपने सगे भाई पर या अपने भाई पर वो तरस नहीं खा रहा, तो फिर वो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कैसे कर सकता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम मुंह से तो बहुत कहते हैं, यहां यूहन्ना यही बात कह रहे हैं कि जीभ वचन से ही नहीं, काम और सत्य से भी अपने प्रेम को सिद्ध करो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब कभी ऐसा मौका आता है कि हम मुंह से तो बहुत बोलते हैं कि नहीं भाई, हाँ बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे साथ अच्छा होना चाहिए, अच्छा है, ये है वो है, और जब कभी पैसे को देने की बात आती है या उसको सहायता करने की बात आती है, तब हम अपने कदम 4 पीछे कर लेते हैं, 4 कदम अपने आप को हम पीछे हटा लेते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इस धरती की संपत्ति का लालच हमें अनंत जीवन से विहीन कर देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि किसी की मदद करते हैं तो उसमें जो आनंद मिलता है, वो आनंद एक ऐसा आनंद होता है जिसे आप महसूस करेंगे तो वो एक अलग ही तरीके का आनंद होता है, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में हैं और जब हम किसी की भलाई करते हैं तब हमें वो आनंद महसूस होता है, हमारा अंदर आत्मा उससे महसूस करता है। तो हमें केवल बोलने वाला ही नहीं, बल्कि उस प्रेम को सिद्ध करने वाला भी बनना है, और जो कोई अपने प्रेम को सिद्ध कर देगा वो ही परमेश्वर की संतान कहलाया जाएगा। तो यहां पर हमने 3रा अध्याय 18वें वचन तक का अध्ययन किया। तो आज के लिए इतना ही। 19वें वचन से आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में यानी परसों करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।